तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शनल से हम लोग सीट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सीट के क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को देख चुका है। यदि आप इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। आप यहाँ पर टेलीग्राम में सर्च करना रविशंकर सर मैथ, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो रविशंकर सर मैथ देखोगे, अगर यहाँ पर ये पीडीएफ ना दिखाई दे तो प्रोफाइल को टच कीजिएगा। यहाँ पर से फाइल वाले सेक्शन में जा करके यहाँ पर से देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। यहाँ पर इस पीडीएफ का सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रेशियो के एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि 45 तक हम सबने देख चुका था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताएंगे। उसके बाद हम आपको एक ऐसा अप्रोच बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप इन क्वेश्चनों को विथ इन अ सेकंड कर सकते हो, बहुत ही कम समय में कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। कहोगे सर कैसे? तो सबसे पहले हमें जानना है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका से ही एकदम शॉर्टकट निकलेगा, आपको उस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। कहता क्या है? कहोगे सर क्वेश्चन कहता है ए और बी का आय का अनुपात दे दिया गया है और उसके खर्चा का अनुपात दे दिया गया है, और कहता है कि प्रत्येक जो है 200 रुपया बचत करता है। तो आप हमें बताइए ए और बी की आय कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटी सी बात आपको पहले से जानना चाहिए। कहोगे सर क्या जानना चाहिए? तो किसी व्यक्ति का आय यानी इनकम बराबर क्या होता है? कहोगे सर आय बराबर होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा। अब प्लस अगर हम बचत कर देंगे तो हमारा ये क्या है? किसी व्यक्ति का आय निकल जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो जैसे कि किसी व्यक्ति की कितनी आय है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक व्यक्ति कितना खर्चा किया और कितना बचाया, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा? इनकम। यानी इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग। इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए। अगर हम उसी तरह से कहें कि बताइए आप बचत बराबर क्या होगा, कहोगे सर बचत बराबर ये हो जाएगा, अगर हम इसको इधर ले लाएं यानी आय में से अगर हम खर्चा घटा दें तो हमें क्या पता चलेगा? तो कहोगे सर हमें बचत पता चल जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर हमें सेविंग पता करना है तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमें बचत पता चल जाएगा। अगर हमें एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पता करना है तो कहोगे सर खर्चा पता करने के लिए हम लोग इनकम में यानी आय में बचत को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा? हमें खर्चा पता चल जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। इतना तो बात समझ में आई ना? कहोगे हाँ जी सर आ गई है। तो बात समझ में आ गई है तो इतना सा बात याद रखना, आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अगर किसी व्यक्ति का आय पता करना है तो खर्चा में और बचत को जोड़ दोगे तो हमें आय पता चल जाएगा। अगर बचत है तो हमें आय में खर्चा घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा। खर्चा पता करना है तो आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा पता चल जाएगा। चलो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आगे की बात सबसे पहले बताएंगे हम लोग आपको क्या चीज? बेसिक तरीका। इस क्वेश्चन को देखो बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद बेसिक तरीका जान जाएंगे, उसके बाद टेक्निक बताएंगे कैसे कम समय में करते हैं। चलो
एक है आपका ए, एक है आपका बी। चलो दो व्यक्ति है भाई, ए है और बी है, और इसके इनकम का रेशियो दे दिया है। क्या दिया है? इनकम का। इनकम का रेशियो हमें दिया है, ये हमें कितना दिया है? कहोगे सर ये हमें दिया है 3:4। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेसिक तरीका से बताते हैं। तो आपको पता है अगर कोई चीज रेशियो में है, कोई रेशियो में है, तो रेशियो से बाहर निकालते हैं तो ए का इनकम क्या होगा? तो कहोगे सर ये 3x आएगा, इसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जो कि दोनों में क्या होगा? कॉमन। तो बी का इनकम कितना होगा? तो कहोगे सर बी का इनकम होगा 4x। दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमें क्या दिया है? कहता है क्या? दोनों बचाता है, यानी बचत दिया गया है ए का, ए बराबर 200 रुपया और बी बराबर भी कितना रुपया? 200 रुपया। ये ए और बी का क्या है? बचत है। सबसे पहले हम बेसिक तरीका देख रहे हैं। तो देखो भाई, अब उसके बाद रेशियो दिया है हमें व्यय का। क्या चीज का? व्यय का, यानी खर्चा का। व्यय मतलब खर्चा वही है। खर्चा बराबर क्या होता है? कहोगे सर खर्चा बराबर क्या होता है? हमें पता है आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। तो यहां से हमें खर्चा देना है, तो खर्चा निकालने के लिए हम लोग आय में से क्या घटा देंगे? आय में से बचत को घटा देंगे। तो देखो, अगर हम आय में से बचत को घटा देंगे, आय में से बचत को घटा देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। और खर्चा का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो है 2:3। 2:3 किसका? ए अगर 2 खर्चा करता है तो बी कितना करता है? 3 करता है। देखो ये 2/3 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर। 2:3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो आगे। यहां पर हमें तो रेशियो ही लेना है ना, तो खर्चा निकालने के लिए हम लोग उसके इनकम में 3x माइनस अगर 200 कर दें, माइनस का अगर 200 कर दें, और यहां पर बताओ रेशियो बोला है तो हम बटे करके ए का रेट आ जाएगा इतना, और बी का अगर हम खर्चा निकालेंगे तो ये आएगा कितना? 4x और माइनस का 200। तो इसका जो रेशियो कितना है? 2/3। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हम इसी से आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे हम इसको शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। तो देखो ये इससे में गुना होगा, तो कहोगे हाँ जी सर होगा। तो इसको एज इट इज लिख दो, 3 तिहाई 9x, और ये -3 गुना ये 2 यानी 600। हम ऐसे ही लिखते हैं 3 गुना 600 200। और इसको जब उधर से करोगे तो ये कितना होगा? तो कहोगे सर 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8x, और माइनस का कितना होगा? 400। अरे हो जाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा 2 दूनी 400 नहीं, 2 गुना 200 लिखते हैं, क्योंकि हमें इसमें समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। आपको इसी से हम शॉर्टकट निकाल के बताएंगे। तो बताओ 9x इधर है, 8x इधर, इधर आएगा तो क्या होगा? कहोगे सर ये इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस में, तो यहां बचेगा x। यानी हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं 9x माइनस 8x। देखो हम यहाँ पर हर स्टेप इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आपको जो शॉर्टकट बताएंगे ना, इसी से बताएंगे, और ऐसा हम क्यों करते हैं कारण भी बताएंगे। ये बताओ 3 दूनी 6 अगर प्लस में है, माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या चीज में होगा? कहोगे सर प्लस में। हम एज इट इज लिख देते हैं 3 गुना कितना? 200, और ये माइनस में ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा? कहोगे ये हो जाएगा 200। तो यहां से बताओ अब यहां से x बराबर क्या होगा? तो कहोगे सर x बराबर हमारा ये होगा, यानी 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा? x। और बताओ 3 दूनी 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 200। तो x का मान कितना आ गया? 200। तो a का मान यहां से निकालोगे तो कितना आएगा? 3 गुना 200, यानी a बराबर 600, और b बराबर आएगा, b बराबर यानी 4 गुना 200, यानी कितना आ जाएगा? 800। तो आपसे पूछा है b का वैल्यू, a और b का वैल्यू, तो a 600 और 800 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। देखो क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे? नहीं, आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है।
तो एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करोगे कम समय में, वो भी हम उसका बेस्ट टेक्निक आपको बताएंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आप हमें बेस्ट टेक्निक बताइए कि कैसे हम एग्जाम में कम समय में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, तो सबसे पहले क्या है, यहां पर लिख देना ए और यहां पर लिख देना बी। कोई दिक्कत होगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें रेशियो दिया है इनकम का यानी आय का, तो इनकम लिख देना। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो ए और बी के इनकम का रेशियो कितना है? कहोगे सर 3:4 है। अब उसके बाद खर्चा है, कहोगे सर हाँ जी सर खर्चा है। तो खर्चा का यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो भी हमें दे दिया गया है। कितने का दिया है? 2:3 का, है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां पर से करना क्या? करना ये कि दोनों बचाता है 200 रुपया, यानी माइनस का 200 लिख देना, माइनस का 200 लिख देना। अगर अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिखेंगे, और दोनों सेम है तो हम यहां पर सेम लिखेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, और एग्जाम में हमें इसी तरह से लिखना होगा। अब हमें किसी तरह से यहाँ x का वैल्यू आया है, वो हम यहाँ पर यूनिट माने हैं, तो हमें एक यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो क्या करोगे? कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस क्या करना, तिरछा तिरछी गुना करो। इस दोनों को गुना करो और इस दोनों को गुना करो। तिरछा तिरछी गुना किया, प्लस में आता है कि माइनस में आता है, अभी तो बाद में सोचेंगे। सबसे पहले देखना 3 9 और 4 दूनी 8, 3 9 और 4 8, 4 दूनी और 4 8 नहीं, 4 दूनी 8 होता है। 4 गुना कितना हो गया? इस दोनों को गुना करने के बाद ले लेना दोनों का अंतर। कहोगे सर ऐसा क्यों? कहोगे सर देखो, हमने भी तो यहां पर वही काम किया है। 3 9, 3 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एंड में रिजल्ट क्या आया है? कहोगे सर इस दोनों का तो अंतर ही तो है। वही काम हम यहां पर करेंगे, तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9, 4 दूनी 8 होगा। यहां भी वही होगा, 4 दूनी 8, 3 9, यानी 9 में से 8, यानी बड़े में से छोटे को घटा दो। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 3 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 में से 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये माने हुए हैं यूनिट में। अब उसके बाद क्या करना, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां भी वही काम हुआ है। देखो तो 2 तिया 6 यानी 600 और 2 दूनी 400, यही है। देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 400 और 600 आ रहा है। अब 400 और 600 आएगा, 400 और 600 आएगा, तो यानी फिर से बड़े में से छोटे को घटा देना, अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। तो 600 में अगर 400 घटेगा, इस दोनों को गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा उसमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ध्यान क्या देना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। अब गुना करके हमें अंतर ले लेना है, तो गुना करके अंतर लोगे तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? होगा सर 200 आएगा। बताओ इतना लिखेंगे कि इतना लिखेंगे? कहोगे सर इतना ही लिखेंगे। जब एक यूनिट का वैल्यू 200 आया है तो हमें पूछा क्या है? ए और बी का इनकम का रेशियो। तो ए कितना है? कहोगे सर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका हम कर देंगे 200 गुना, तो 3 दूनी 600। इसका 4 का भी कितना गुना हो जाएगा? तो कहोगे सर 200, 200 यानी 4 दूनी कितना होगा? 800, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने क्या किया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। इनकम है जो दे दिया, एक्सपेंडिचर है जो कर दिया, अब डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया? इसका। अब आपसे ये कहेगा, ध्यान में रखना, ये जो एक यूनिट का वैल्यू आया है, यहां पर x का वैल्यू आया है, हम किसको माने थे? इनकम वाले को। तो एक यूनिट का जो वैल्यू है ना, इनकम वाले का है, ना कि एक्सपेंडिचर वाले का। कभी गलती मत करना कि एक बराबर 200 आया है तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो 400 हो जाएगा, नहीं, वैसे गुना करोगे तो आपका गलती हो जाएगा।
ये हमेशा इनिशियल स्टेज वाला जो रेशियो होता है, ऊपर वाला जो रेशियो होता है, इसी का वैल्यू आता है, ना कि नीचे, यानी जो एक्सपेंडिचर वाले का आएगा। किसका आएगा? इनकम वाले का। कहोगे सर हम इसका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर डायरेक्ट आपको एक्सपेंडिचर निकालना है ना, तो आप क्या करना जानते हो? एक्सपेंडिचर वाले को ही ऊपर लिख देना, इनकम वाले को नीचे लिख देना। उससे कोई भी फर्क रेशियो पर नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट रेशियो पर फर्क पड़े ना पड़े, आपको डायरेक्ट इन पर इनकम और एक्सपेंडिचर को बदल दोगे, जो ऊपर में रहेगा, यानी ये वाला अगर एक्सपेंडिचर वाला ऊपर में है तो डायरेक्ट आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा ही आपको दिखाई देगा। डायरेक्ट आपको क्या दिखाई देगा? खर्चा। लेकिन ऊपर में यहां पर इनकम है, तो एक यूनिट का जो वैल्यू आया है वो हमेशा इनकम वाले रेशियो का आया है, ना कि एक्सपेंडिचर वाले रेशियो का। कभी भी गलती मत करना, 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 गुना 400 और 400 गुना फिर यानी 600, ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा? खर्चा। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा आएगा ऊपर वाले का, यानी इनिशियल स्टेज में जो रेशियो है उसका ये एक यूनिट का वैल्यू। हम बार बार जोड़ दे करके इस बार को बोल रहे हैं ताकि आप बात को समझो। तो इसको एग्जाम में करेंगे सॉल्व इस तरह से, ना कि इतना लिखना है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, एग्जाम में हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। चलिए, हमने टाइम लेकर के आपको ये बात जरूर समझाया है, लगभग 15 मिनट में। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाएंगे इसको समझाने के लिए हम लोग बहुत ही कम समय लेंगे। कितना समय लेंगे? कम समय लेंगे। देखो बात, इस क्वेश्चन को बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो तो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 हो गया, 46 हो गया। अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 2 व्यक्ति के मासिक आय का रेशियो दे दिया गया है। अच्छा, इनकम का रेशियो दे दिया गया है। इनकम का, आय, खाली इनकम को लिख देते हैं आई। 2 व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। उसके इनकम का रेशियो क्या है? कहोगे सर 4:5। 4:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? कहोगे सर एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:9 है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो है ना 50 रुपये प्रति माह बचाता है। चलो, ये सेविंग है उसका, ये उसका क्या है? सेविंग है। वो बचाता है कितना? 50। तो यहां पर माइनस का 50 लिख देना, माइनस का 50 लिख देना। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोले थे? तिरछा तिरछी गुना करो, 9 चौके 36, 7 पचे 35, और 36 माइनस 35 करोगे तो कितना यूनिट? 1 यूनिट आएगा। खत्म कहानी, हो गया। और उसके बाद इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, और दोनों का अंतर लो। अंतर करोगे तो घट जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक हमारा प्लस हो जाएगा, एक माइनस में रह जाएगा। तो बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़े में से छोटे को घटाना है। तो ये देखो, तो दोनों तो 50 है, ऐसे समझो 9 गुने 50। अब माइनस का क्या कर दोगे? 9 गुने 7, 9 गुने नहीं, 7 गुने 50। तो दोनों में 50 कॉमन है, तो 50 जब निकाल लोगे तो 9 माइनस क्या बचेगा? 7 बचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहोगे सर 2 बचेगा। तो कितना हो गया? तो कहोगे सर 100। बस हो गया। डायरेक्ट एकदम ऐसे करना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 100। तो आपसे क्या पूछा है? तो बताइए उसके मासिक आय कितने हैं। तो मासिक आय वाला रेशियो यही है ना, 4 और 5 का। तो इसका 4 का कितना गुना? 100 गुना। तो ए का मासिक आय कितना होगा? 400। तो 400 बी में भी है और डी में भी है। और इसका रेशियो कितना होगा? तो कहोगे सर इसका भी 100 गुना करेंगे, तो 5 का 100 गुना कितना होगा? 500। यानी 400 और 500 ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बन गया क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल सा है? नहीं है सिंपल सा? कहोगे हाँ जी सर सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलो क्वेश्चन नंबर 48। अब कहता है, ध्यान से सुनना, रवि और शिव का मासिक आय 1:2 है। चलो भाई, एक आपका रवि है और एक आपका शिव है। चलो, रवि और शिव का इनकम का रेशियो दिया है, तो इनकम का रेशियो है तो लिख दोगे, इनकम का रेशियो 1 कितना है 2। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके मासिक व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर है। चलो भाई, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर क्या है 1:3 है। और कहता क्या है, सेव करता है, शेविंग करता है। क्या करता है शेविंग? 4,000 रुपया दोनों बचाता है। ये भी 4,000 रुपया बचाता है और ये भी 4,000 रुपया बचाता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आप हमें बताइए शिव का मासिक आय क्या होगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इसको तिरछा तिरछी गुना करो। 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2। अब बड़ा में से छोटा घटेगा तो यानी 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 1। और उसके बाद ये तो 4,000 है ना, तो गोमन तो हो ही जाएगा। अब इसको इससे गुना करोगे, इससे गुना करोगे तो 3 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा 2। अरे क्या आएगा 2। तो 2 आएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 4 दूनी 8,000। कितना हो जाएगा 8,000। तो हमें चाहिए क्या शिव का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 आया है तो शिव कितना है, शिव 8,000, इस 2 यूनिट है, इसका 8,000 गुना यानी 16,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। तो कितना आसान सा लग रहा है, भले आप उस चीज को समझने में समय जरूर दिए, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र आप देखोगे कितने मिनट में, आप देखोगे 3 मिनट में आपने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। सिर्फ कैसे, यहां पर समझाते हुए। लेकिन आप खुद से करोगे तो 1 मिनट से भी कम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में, बहुत कम समय में लग जाएगा। क्योंकि अगर इसको बेसिक तरीका से बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, अगर इसको ऐसे बनाओगे तो बहुत कम समय लगेगा। लेकिन हमें तो समय ही बचाना है ना। क्वेश्चन नंबर 49। तो आप इसका आंसर हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है ये। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। तो बताओ कहता क्या है, ए और बी के इनकम का रेशियो। अच्छा, कहता ए है और ये हमारा बी है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, ये 3:2 उसका क्या है, इनकम का रेशियो है। उसके बाद उसके खर्चे का रेशियो यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, क्योंकि सर इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, 4:3 है। यहां पर देखना थोड़ा सा बदलाव कर दिया। क्या बदला दिया कि ए और बी जो है ना बचाता है, ये सेविंग नीचे में लिख देते हैं, ये बचाता है 4,000 और ये बचाता है कितना 900। लिखो गड़बड़ हुआ ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। सॉरी 4,000 नहीं 2,000 है, 2,000। ये 2,000 बचाता है और ये 900 बचाता है। तो आप हमें बताइए ए की आय क्या है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम क्या है, तिरछा तिरछी सबसे पहले गुना करो। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 का अंतर 1 का, 1 यूनिट आ गया। अगर 2 आता तो हम 2 लिखते, जितना अंतर आएगा हम उतना ही लिखेंगे, ना कि सिर्फ 1 ही लिखेंगे। यहां पर अंतर 1 का आ रहा है तो हमने यहां पर 1 लिखा। अब यहां से देखना, अब यहां से देखना क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू, उसके बाद किसको, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तिरछा तिरछी गुना करो। बताओ 9 चौके 36 कितना होगा, 9 चौके 36 और 3 दूना 6, यानी इस दोनों का अंतर लेना है। तो 3 दूनी 6,000, 9 चौके 3600, ये आपका 3600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि सर 400 उधर, 1,000 उधर, 2,000 उधर होगा ना, कहोगे 2,000 उधर, 1,400 हो जाएगा। देखो तो 1,400 ही आ रहा है ना, कहोगे हाँ जी सर 1,400, 2,400 आ रहा है। देखो तो 5 1 6 2,400 आ रहा है। कितना आ रहा है 24। तो 2,400, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 2,400। तो आपसे पूछा है ए का आय, तो ए कितना है, कहोगे सर ए तो 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू भी कितना गुना 2,400 गुना।
तो 2400 गुना करोगे तो 24 तिया कितना होगा 72, और इस पर कितना जीरो, 2 जीरो, यानी 7200, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और ये आपका राइट आंसर है। तो देखो भाई, यहां पर से इनकम पूछा तो, लेकिन एक्सपेंडिचर पूछ देता इसी में तो कैसे बनाते, यानी खर्चा पूछ देता तो आप इसको कैसे बनाते। तो एक तो तरीका यह है कि इनकम हमें पता चल गया, इनकम हमें पता चल गया ए का, अगर बी का हमें बचत भी पता चल जाता है, तो इनकम में से बचत को अगर हम घटा दें तो खर्चा पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, अरे इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर हम इसमें इनकम में से, यानी हम इनकम हमारा 7200 है, और 7200 में अगर ये 2000 रुपया बचाता है तो कितना आ जाएगा 5200, तो 5200 हमारा क्या आ जाएगा, कहोगे सर एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन अब कतई गलती मत करना कि एक यूनिट का वैल्यू 2400, और 2400 गुना 4 करेंगे तो 2496 होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नहीं, आपका क्या हो जाएगा गलत, 9600 नहीं बल्कि 5200 आ रहा है। तो आपको अगर डायरेक्ट कहे निकालने के लिए क्या चीज, एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, तो इसको इस तरह से निकालोगे। तो हम आपको क्या बोले थे कि इनिशियल स्टेज में रेशियो जो होता है ना, उसी का वैल्यू आता है। तो हम आपको क्या बोले थे कि एक्सपेंडिचर जो होगा हमें निकालना है, तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को आप ऊपर लिख दो। तो ऊपर लिखोगे तो रेशियो में क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, क्योंकि सर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है 4 और 3 का, कितने का, 4 और 3 का। उसके बाद लिखोगे इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो कितने का है, 3 और 2 का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो यहां पर से देखो बचाता कितना है, हम यहां पर सेविंग लिखते हैं। तो सेविंग का जब रेशियो लिखोगे तो यहां पर ये बचाता है 2000 और ये बचाता है 600। तो कुछ नहीं करना, फिर से मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी करो, 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, एक दोनों का अंतर कितना आ गया 1, दोनों का अंतर 4 दूनी 8, 9, 9 और 8 का अंतर 1। उसके बाद ये भी बचाता है, ये भी बचाता है, बढ़ता घटता क्या है पता नहीं, बस देखो। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करो, तो जब गुना करोगे ना तो क्या आएगा देखो। तो ये कहोगे सर 6 तिया 18 और 2 दूनी 4, यानी 4000 में से अगर 1800 घटाओगे, दोनों का अंतर लेना है, तो क्या आ जाएगा, कहोगे सर ये 0 0 2 और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 2200 बचेगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 2200। तो ठीक है, कितना आया 2200। तो बताओ हमें किसका पूछा था, ए का, ये कितना था 7200 आया था ना, 7200 में से अगर हमने 2000 घटा दिया तो 5200 आया है। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 6 तिया 1800, 2 दूनी 4000, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। जब इसमें घटाओगे तो 2200, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो इसको करोगे तो 8800 आ रहा है, 4 और 3 का ही है ना, कहोगे हाँ जी 4 और 3 का ही है। ओहो, यहां 600 नहीं 900 है ना, देखो हमने गलती कर दिया। तो बताओ 9 तिया कितना होगा 2700, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कहीं गलती कहीं जरूर कर रहे हैं। 9 तिया कितना होगा 2700, यहां 600 नहीं बल्कि 900 है। जब इसको घटाओगे तो 0 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 13। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 1300। तो हम क्या बोले थे, जो ये वैल्यू आता है इनिशियल वाला रेशियो का आता है, ये 4 यूनिट, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 4, तो 4 को भी करोगे 1300 गुना, तो 13 चौका कितना आ जाएगा 5200, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। ये सिर्फ आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं कि आपका ये जो है ना, ये हमेशा जो यूनिट आता है इनिशियल स्टेज वाला, अगर डायरेक्ट आपसे पूछता कि एक्सपेंडिचर उसका क्या होगा, देखना घटा करके उस समय 5200 आया था, अभी भी कितना आ रहा है 5200। लेकिन अगर फिर सोचोगे कि एक यूनिट का वैल्यू हमारा 1300 है, तो 13 गुना करोगे तो 13 39 हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हमेशा आता है इनिशियल स्टेज में जो रेशियो होता है, ऊपर वाला जो रेशियो होता है उसी का वैल्यू एक यूनिट आता है। ध्यान से रखिएगा ये बात। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 हम आपको हर स्थिति में बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता क्या है ये पहले देखो। कहता ए और बी के मासिक आय दे दिया है, उसका मासिक व्यय दे दिया है, उसका बचत दिया है, और उसके बाद उसका मासिक आय में अंतर पूछा है। इस बार आपसे क्या पूछ दिया है? अंतर। तो अंतर पूछ दिया है तो आपको अंतर बताना ना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम तो उसका अंतर बताएंगे ही बताएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50। चलो, एक व्यक्ति क्या है, ए और बी, इसके इनकम का रेशियो दिया है इन दोनों व्यक्तियों का 8:5 है। 8:5 है। और एक्सपेंडिचर क्या दिया है? कहोगे सर एक्सपेंडिचर दिया है 5:3 का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन कहता क्या है, ए जो है 12,000 रुपया बचाता है। ए कितना बचाता है? 12,000। अब बी कितना बचाता है? तो कहोगे सर 10,000। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, 10,000 बचाया। तो कहता है उसके मासिक आय में अंतर कितना का है? कहोगे सर उसके मासिक आय में जो अंतर है ना, चलो हमें क्या निकालना है? मासिक आय में अंतर। तो कोई बात नहीं, इसके इनकम का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है, तो निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इनकम तो पता होनी चाहिए। तो इनकम पता हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बेसिक बच्चों वाला तरीका लगाना नहीं है। ये 8 तिया ही 24, 5 पचे 25, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 यूनिट। यहाँ हर बार आ रहा है 1 यूनिट तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आएगा ज्यादा तो हम यहाँ ज्यादा ही लिखेंगे, जब यहाँ अंतर 1 का आ रहा है तो हम अंतर 1 का ही लिखेंगे। तो उसके बाद हम क्या काम करना है? इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। तो ये होगा 12 तिया 36,000 और ये होगा 50,000। 36,000 है, 50,000 है, तो बड़े में छोटे को घटाना, यानी 50,000 में हमें घटा देना है बढ़तिया 36,000। जब 36,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 14,000 बचेगा। कितना बचेगा? 14,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना? 14,000। लेकिन हमें चाहिए क्या? इनकम का अंतर। तो इनकम में डायरेक्ट अब ये नहीं करेंगे गधों की तरह कि इसको पहले 14,000 से गुना करो, फिर इसको 14,000 से गुना करो, गुना करने के बाद जो आएगा उसके बाद दोनों का अंतर करेंगे। नहीं, सबसे पहले देखो यूनिट में अंतर कितने का है। कहोगे सर यूनिट में अंतर यहाँ पर 3 का है, तो इसका भी कितना गुना कर दोगे? 3 यूनिट का सिर्फ वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर से बताओ, 14 का 8 14 42, यानी दोनों का अंतर कितने का होगा? 42,000 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अगर यही क्वेश्चन को बेसिक से बनाओ तो इतना ज्यादा समय लगेगा, इतना ज्यादा समय लगेगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आप कुछ इस तरह से बनाओगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन अब थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा क्या किया गया है? अलग। अब क्वेश्चन अलग किया गया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो गया है क्वेश्चन नंबर 51। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की खुद से कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो बनाओ क्वेश्चन नंबर 51। चलो आपने देखा क्या? क्वेश्चन नंबर 51 देखो, कहता ए और बी के इनकम का रेशियो दे दिया गया है। चलो भाई, ए है और बी है, तो इनकम का रेशियो क्या है? कहोगे सर 5:7 का है। और क्या कहता है कि ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपया बचाता है। तो कोई बात नहीं भाई, ये उसका क्या लिखेंगे? सेविंग। तो सेविंग उसका कितना है? कहोगे सर उसका सेविंग 4,000 का है और उसका सेविंग 5,000 का है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, 4,000 और 5,000 का सेविंग है। और कहता ए का व्यय बी के व्यय का कितना है? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। ये इन एक्सपेंडिचर का बोला है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 66 सही 2/3% को हम लोग क्या कहते हैं। क्योंकि सर 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो यहां पर हो कितना है? इसका 2 गुना, यानी 2/3 कहता है।
तो बोला यही ना कि ए का जो व्यय है बी के व्यय का, तो बी कौन है 3, यानी बी का व्यय कितना है 3, तो ए का जो है कितना 66, यानी 2 यहां पर हो जाएगा, बात खत्म, बन गया, हो गया। क्या उसी तरह का क्वेश्चन नहीं बन गया? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से जब वही बन गया है तो आप यहां पर से क्या करो, सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करो। तो 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15, 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 हो गया। उसके बाद इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। अब दोनों का ले लो अंतर, देखना दोनों बचा रहा है, माइनस माइनस में लगा दिए हैं, तो अंतर जोड़े करेंगे तो घट जाएगा, अंतर करेंगे तो घट जाएगा, तो घटाओ, चिन्ह सेम है तो घट जाएगा। अब यहां से देखो क्या कहता है, बताओ 4 तिहाई 12, 12,000, अब 12,000 में 10,000 घटाओगे तो क्या आएगा 2,000, कितना आएगा 2,000, एक यूनिट का वैल्यू आया 2,000। तो बताइए ए और बी की कुल आय, अच्छा ए प्लस बी का कुल आय, तो एक यूनिट का वैल्यू 2,000 है। तो अब गधों की तरह आपको ये नहीं करना है कि 5 दूनी 10,000, 7 दूनी 14,000, 10,000 और 14,000 24,000 होगा, इसे नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे करने वाले नहीं है। तो करेंगे क्या, तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे। यूनिट में देखो कितना आया, कहोगे सर 5 और 7 12 होता है, तो 12 यूनिट का भी इसका कितना 1000, 2,000 गुना 12 दूना 24,000। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है, ऑप्शन नंबर कितना सी। कितना आसान लगता है ये क्वेश्चन को बनाने में, हम पहले क्वेश्चन को समझाने में बहुत ज्यादा समय लिए हैं, और ताकि आप उस चीजों को समझो, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां पर से देखो क्वेश्चन नंबर बी को क्या कहा गया है, वो क्वेश्चन नंबर बी नहीं, क्वेश्चन नंबर 52, बी नहीं है 52 है, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप हमें बताइए, कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 52 ए बी सी है, और ए बी सी को प्राप्त हुआ है राशि 8400 रुपया। चलो ए प्लस बी प्लस सी को जो प्राप्त हुआ है कितना हुआ है 8400 रुपया, कोई बात नहीं भाई। अब कहता है कि ए बी सी ने है इसे किस रूप में बांटा है, 6, 8 और 7 के रूप में बांटा है इस रेशियो में, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ए और बी और सी को, ए और बी और सी को जो है ना बांटा है, क्या बांट किया है, हिस्सा है। तो इसका जो टोटल है एबीसी का, एबीसी का जो हिस्सा है वो किस रेशियो में, 6, 8 और 7 का, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सही है तो आ जाओ, अगर हुआ इस रेशियो में पैसे को बांटा है तो सब मिलाकर के इसको मिला कितना होगा, कहोगे सर इसको यानी बांटा है, इसके पास टोटल पैसा इस रेशियो में इतना ही पैसा इस तीनों में बंटता है, तो कितना कितना मिला होगा, तो कहोगे सर इस रेशियो में। अगर हम मान लें इसको 6 मिला, इसको 8 मिला, इसको 7 मिला, तो 7 और 8, 7 7 14, 1 15, 15 6 कितना होता है 21, कितना होता है 21। तो 21 यूनिट का वैल्यू ही दिया गया है 8400, कितना 8400, कितना गुना, तो कहोगे सर 400 गुना, तो इसको कितना होगा, तो कहोगे सर इसका 400 गुना, और इसका भी 400 गुना, और इसका भी 400 गुना। जब 400 400 गुना करोगे तो इसके पास जो प्राप्त राशि होगी कितना होगा, कहोगे सर इसके पास 2400 होगा, इसके पास 3200 होगा, और इसके पास 2800 होगा। आप जोड़ करके देख लेना वो कितना आएगा, वो आएगा 8400 आएगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब बोला क्या गया है, ध्यान से देखना, बोला ये गया है उसके पास इतना ये बचा, देखो इतना पैसा उसके पास है, अब इसको मिटा देते हैं, कैसे आया, अच्छा यहां पर लिख देते हैं 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है? कहोगे हाँ जी, कितना गुना आया था 400 गुना। देखो अब यहां से होता क्या है, यहां से होता यूं है कि ये बचाता है, क्या करता है, पैसा को बचाता है। कौन, किसके बारे में बोला है, ध्यान से सुनना, बी जो है पैसा 400 रुपया बचाता है, तो 400 रुपया ये जब बचाएगा तो बचत करता है 400 रुपया, तो इसका खर्चा कितना होगा, देखो उसके पास पैसा टोटल 3200 था, 3200 में 400 बचाया, तो खर्चा कितना किया होगा बी, हम इसी के सामने लिख देते हैं, कहोगे सर खर्चा किया होगा 2800, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये 2800 रुपया खर्चा किया है, लेकिन आगे क्या बोला है,
बोला यही है कि उसके बचत का रेशियो दे दिया गया है। तो बचत का रेशियो क्या है, तो देखो ये उसका बचत है एग्जैक्ट में, और लेकिन उसका रेशियो दिया है कितना कितना, ध्यान से सुनना, ये उसका 3 का, ये 2 का, और ये कितने का है, 4 का है ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बचत है इसका, देखो बचत का ये कितना गुना है, कहोगे सर ये 200 गुना, तो इसका भी ये कितना बचाएगा, 200, यानी 600 रुपया ये बचाएगा, हाँ या ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका भी ये कितना गुना, 200 गुना, यानी ये कितना बचाएगा, 800। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से ध्यान से देखना, ये अगर ये 800 रुपया बचाता है, टोटल उसके पास 2800 था, तो खर्चा कितना किया होगा, कहोगे सर ये 2000 रुपया खर्चा किया होगा। और ये 2400 है, उसमें से 600 बचत कर लेता है, तो खर्चा कितना किया होगा, कहोगे सर 1800। अगर हम इन सभी का रेशियो लें तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, यानी आ गया कितना, 9, 14 और 10 का रेशियो आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन सुनो, कहता क्या है, फिर से कह रहे हैं, अगर हमारे सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जाकर के जुड़ जाइएगा, ताकि आपको हम नए नए अपडेट वहां पर आपको देते रहे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या आ गया, अब नए टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 मिस्टेकन वाला, गलती वाला। ठीक है, कोई गलती करता है, करना चाहिए था कितना, आ गया कितना, अब वही हम लोग का क्वेश्चन आया है। तो देखो भाई, इसको कहा गया है, देखो ना इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 53। आई होप आपको ये सब बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कहता है यदि 1170 रुपया को एबीसी के बीच में बीच गलती से वह 2, 3, 4 अनुपात में वितरित हो गई, जबकि उसका सही अनुपात क्या था, इतना था, तो बताइए किसे सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना हुआ। ठीक है, कितना लाभ हुआ और किसे सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। तो चलो भाई, यहां पर कितने व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन बांटना था टोटल राशि 1170 रुपया। कितना बांटना था, 1170 रुपया। तो लेकिन उसे सही में बांटना था, राइट में बांटना था, एकदम करेक्ट रूप से बांटता, तो वह बांटना था किस रेशियो में, कहोगे सर 1/2:1/3 और 1/4, इस रेशियो में उसे बांटना था। लेकिन उसने बांट दिया रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से, यानी गलत बांट दिया, वह 2:3:4 में। ठीक है, बांट दिया। तो आप हमें बताइए किसे सबसे अधिक लाभ हुआ। तो सबसे पहले इस रेशियो को सही करो। क्या कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ते हैं, कहोगे नहीं, कभी नहीं छोड़ते। जब नहीं छोड़ते हैं तो गुना करो। 3 बताओ, इस दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 तिहाई 12, 12 से गुना करोगे तो ये क्या होगा, 6। जब 12 से गुना करोगे तो ये क्या आएगा, 4। जब 12 से गुना करोगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा। कहोगे हाँ सर आएगा। जब आएगा तो ध्यान से सुनना, राशि तो एक ही है ना, उतना ही राशि बटाएगा। लेकिन यहां पर देखो तो 6, 4, 10, 3 कितना हो गया, 13। एक जब बांटे राशि तो यहां पर 13 है, लेकिन यहां पर बटा तो कितना है, कहोगे सर यहां पर तो 9 ही पुरता है। कितना पुरता है, 9 ही पुरता है। तो दिक्कत है ना, राशि उतना ही है। एक बार अलग रेशियो से बांटे तो वही पैसा को हम अलग अलग दिए हैं, तो उतना ही पैसा होगा। अगर हम वही राशि को फिर से बांटेंगे तो राशि तो हमारा सेम रहेगा ना। तो एक बार जोड़ने पर 9 आएगा, एक बार जोड़ने से 13 आएगा, नहीं। इसको बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको 13 से गुना और इसको 9 से गुना, और 13 17 से 13 17 से, यानी 117 होगा। यानी टोटल राशि कितना है, 117 यूनिट। बस इसका कितना गुना, 10 गुना। तो सबसे अधिक जो है किसे लाभ प्राप्त हुआ है, ये चीजें देखनी है। देखो अगर हम इसको 9 से गुना करेंगे तो देखो डायरेक्ट करें, 9 से गुना करेंगे तो 6 नाम 54,
इसको जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36। इसको जब हम 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया कितना होगा, 27। ठीक है, लेकिन जब इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26। जब इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39। जब इसको 13 से गुना करेंगे तो 13 चौके 52। तो देखो सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त हुआ है। कहोगे सर कि एक गलत तरीका से बंटा है, तो सबसे ये राइट तरीका ये है, राइट तरीका ये है, रॉन्ग तरीका ये है। तो देखोगे रॉन्ग तरीका से हुआ, लेकिन बांटना चाहिए था इतना, लेकिन बटा है इतना। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, इसको तो घाटा लग गया। गलत तरीका से बटा है तो ये 54 था लेकिन 26 से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये 36 था तो 39 हुआ, तो इसको फायदा हुआ है कितने का, 3 का। लेकिन इसमें 3 का फायदा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कितने यूनिट का फायदा हुआ है, तो कहोगे सर अगर ये जो रहता 30 हो जाता, 20 हो जाता और 2 हो जाता, कितना हो गया, तो सर 25 यूनिट का इसे क्या हुआ है, प्रॉफिट। कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 25 यूनिट का। एक यूनिट का है तो 25, एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 25 का अगर हम 10 गुना करते हैं तो 250 रुपया। और ये कौन है, सी को 250 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ दिमाग लगा करके देखना था कि किसको ज्यादा या कम मिला है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। आई होप अगला क्वेश्चन आप बनाओगे। इसको अब कैसे बनाओगे, सबसे पहले यही तो देखना है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 55 हो गया, 54 है। कहता है कि 702 रुपया रमेश, राकेश और किसके बीच बांटना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 सबसे पहले पढ़ो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है 54 कि 702 रुपये को रमेश और नरेश के बीच में बांटा जाता है। तो उसके बीच होता क्या है, बांटा जाता है तो गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात के विभाजित करने के बजाय, मतलब इस अनुपात में उसे विभाजित करना था, मतलब वो राइट है। अब कर दिया कितना में, तो 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। बताइए सबसे अधिक लाभ क्या है। तो चलो भाई सबसे पहले लिखते हैं राम, उसके बाद क्या लिखते हैं, रमेश, अब उसके बाद क्या लिखते हैं, नरेश। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहां पर इसको रूप में बांटना था, तो सबसे पहले देखो हमारा रेशियो क्या है। सबसे पहले रेशियो बोला क्या है, उसके बीच गलती से इतना के बजाय, मतलब इतना के बजाय मतलब ये क्या है, राइट, मतलब ये क्या है, राइट। करना था उसे किस रेशियो में बांटना था, 1/3 इस टू 1/4 इस टू 1/, इसी रेशियो में बांटना था। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इस रेशियो में उसे बांटना था। तो उसे लेकिन बांट दिया किस रेशियो में, रॉन्ग तरीका से, यानी 3:4:6 के रेशियो में। बांटना चाहिए था इसमें, लेकिन बांट दिया इसमें। तो सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन में ये रेशियो, इसको क्या करो, सही। जब इसको सही करोगे तो कितना आएगा, 1/, कितना है, 3 है ना, 1/, सॉरी 6 है, 6। तो इसका एलसीएम कितना आएगा नीचे वाले का, कहोगे सर 12। तो 12 से करोगे तो 3 चौके 12, जब 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, जब 12 करोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 2 का। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो पैसा हमारा बांटना कितना है, 702। कभी इस रेशियो में बांटते हैं, कभी इस रेशियो में बांटते हैं, तो पैसा तो हमारा समान रहेगा ना, लेकिन जोड़ के देखो तो 4 3 7 2 9। लेकिन जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 3 7 6 7 6 13। दिक्कत हो गया, कहोगे हाँ जी हो गया। एक बार 9 आता है, एक बार 13 आता है, तो बिल्कुल गलत बात है। इसको 13 से गुना करो, इसको 9 से गुना करो, क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर। राशि तो हमारा बराबर है ना। तो 13 कितना हो जाएगा, 17 से, तो 17 इसी का वैल्यू है, कितना गुना, कहोगे 6 गुना। जब उसको गुना करोगे 13 से, तो 13 का 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 ही कितना होगा, 39, और इस ये कितना होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब हो जाएगा तो इसको जब 9 से गुना करोगे, यहाँ पर कितना है, ये 13 है ना, तो 9 से गुना करोगे तो 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27,
जब इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर इसको जब गुना करेंगे तो 36 आएगा, जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो देखो तो इसमें तो इसको घाटा लग गया, लेकिन इसमें भी घाटा लग गया, तो फायदा हुआ किसको, इसी को ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से कितना होगा, 4 होता तो 30 होता, 30 होगा तो 20 होगा, यानी 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 4 8 यानी 28। अरे कितना आ गया, 28। कितना का फायदा हुआ, 28 को। किसको हुआ, नरेश को। तो नरेश 21 में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। गुना 6 करोगे तो 6 8 6 48, 12 और 4 16, यानी नरेश को फायदा होगा कितना, 168 का ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। ये मिस्टेकन वाला है तो कोई बात नहीं, बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, मिस्टेकन वाला है तो क्या दिक्कत है। अब उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आप खुद से आप बनाइएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहता है, 3 व्यक्तियों के बीच में इतना इतना पैसा बांटना था, लेकिन गलती से इतना के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए लाभ या हानि, प्रत्येक को लाभ या हानि बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 है। अब इसमें प्रत्येक का पूछ दिया तो हम प्रत्येक का बताएंगे। 55 हो गया क्वेश्चन नंबर, आप 55 खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। कहता है क्या कि इसके बीच में जो है 3960 रुपया बांटना था। 3960 रुपया बांटना था किस रेशियो में, 2:3:6 रेशियो में। मतलब ये हमारा क्या है, राइट है, एकदम सही है। किस रेशियो में पैसा बांटना था, 2:3:6 में। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, बांट दिया किस रेशियो में, उसको रॉन्ग तरीका, क्या गलत तरीका था, रेशियो कौन सा, 3:4:5। तो आप हमें बताइए कि प्रत्येक का लाभ या हानि कितना होगा, ये हमें बताना। तो देखो पहले सबसे देखो तो 3 2 5 6 कितना होता है, कहोगे सर 11। जब इसको करोगे तो 4 3 कितना हो गया, 7, और 7 5 कितना हो गया, कहोगे सर 12। इसको बराबर करने के लिए एक बार गिनेंगे तो 12 आएगा, एक बार करेंगे तो 11 आएगा, नहीं, राशि हमारा सेम है तो हमेशा सेम ही रहेगा। इसको कर दो 11 से गुना, इसको कर दो 12 से गुना। जब इसको 12 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 12 दूनी 24 आएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और ये कितना आएगा, 12 तिया 36, और ये कितना आएगा, 12 5 60, 12 6 72। जब इसको 11 से गुना करोगे तो 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 5 55। अब देखो फायदा या नुकसान जो भी होगा, देखो स्वाभाविक बात है। अब ध्यान से देखना, अगर ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है तो हम देख करके ही काम कर सकते हैं। देखो तो सी को लगता है घाटा, मतलब सी को होगा माइनस वाला। अब यहां पर से देखो इसको होता है फायदा, इसको होता है फायदा, मतलब सी का होने वाला है घाटा। 1 में घाटा हो रहा है, 2 में भी घाटा हो रहा है, 3 में, यानी सब में दिखा रहा है। इस तरह से फैल कर गया, इस तरह से काम करना नहीं है। यानी 11 गुना अगर हम लोग 12 करते हैं तो ये इसके बराबर है। तो 11 तिया 33, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 11 6 66 0, और फिर 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी कितना आएगा 30। कितना गुना, 30 गुना। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया है, तो 30 आया। कितना आया है, 30 आया है। तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हमें फायदा और नुकसान देख लेंगे। 30 आया है लास्ट में, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें 0 होना चाहिए। 0 0 सब में है, चलो सब में यहाँ पर ये हमारा क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। प्रॉफिट देखो, पहले वाला का प्रॉफिट सबका सेम है, नहीं, इसका 2 का सेम नजर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहां पर से 24 6 30 होता है, 3 33 होता है, कितना हो गया 9, और 9 गुना 30 करेंगे तो 9 तिया कितना 27, यानी 270। 270 किसका प्रॉफिट है, सी का और डी का। पहला का तो होगा नहीं, यानी सी का पहला और दूसरा नहीं होगा, या तो होगा तीसरा या तो होगा चौथा। देखो अब यहां पर से हमारा दूसरा को चेक करते, दूसरे में कितना हो रहा है, कहोगे सर 8 का। कितना का प्रॉफिट, 8 का, क्योंकि 4 और जोड़ेंगे तो 40 4 44, 8 का।
8 का अगर 30 गुना करेंगे तो 8 तिया 40 यानी 8 तिया 24 यानी 240। तो 240 किसका है? 240 है सी का, यानी 240। और तीसरा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरा में लॉस लगेगा कितने का? 510 का। 510 का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहां पर सिर्फ डेटा को घुमाया गया है। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 57 एकदम आराम से बनाना है इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता एबीसी का वेतन 1:3:4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 57, ए है, बी है और सी है। तो यहां पर देखो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमें ज्यादा दिमाग के लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर से ये इसका रेशियो 1 है, इसका 3 है और इसका कितना है? 4 है। तो बोला क्या है कि यदि उसके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसका बढ़ा हुआ वेतन, यानी उसका इनिशियल स्टेज में इतना था और अभी के स्टेज में कितना है, ये रेशियो। तो देखो भाई, हमें तो लेना है रेशियो, हमें उससे तो कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। अगर कोई संख्या 1 है, अगर हम उसे 5% बढ़ा दे तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है? कहोगे 100%। जब 5% बढ़ा देंगे तो एक वह संख्या अपने आप का कितना परसेंट हो जाएगा? कहोगे सर 105% हो जाएगा। यानी कोई संख्या 1 है, यह संख्या अपने आप का कितना परसेंट? 105%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब उसी तरह से कहता है 3 जो है वह 10% का वृद्धि होता है। तो 3 को अगर हम 10% का वृद्धि करेंगे, 3 अपने आप में 100% है, 3 अपने आप में 100% है। अगर हम उसको 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा। अब फिर उसी तरह से हम कहेंगे कि 5 है, 4 है, तो 4 को अगर हम बढ़ाते हैं 15% तो वह संख्या अपने आप का क्या हो जाएगा? अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म। तो 5 से लगाओगे तो 21 बचे, 5 से लगाओगे तो 55 और 5 से लगाओगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। 23 चौके, ठीक है। अब गुना करो, यानी 21 इज टू, यहां पर देखो कोई है आपका ऑप्शन, ज्यादा गुना ना करना पड़े। 21 इज टू, ओह 2 से गुना, हम 5 से लगाए ना, 5 से लगाएं तो 11 छक कितना हो जाएगा? 66। और ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2 और 8 1 9 यानी 92, यानी 21 66 92, 21 66 92, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ वहां पर ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। अब यहां से एक नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का बहुत बेसिक तरीका तो नहीं, हम आपको एक ऐसे तरीका बताएंगे जिससे इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया? एबीसी के खर्चे का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है? खर्चा दे दिया गया है। तो चलो, ये उसका ए है और ये इसका बी है और ये इसका सी है। उसका इनकम कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन खर्चा का रेशियो दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 16 है, 12 है और 9 का है। ये उसका क्या है? 9 कहोगे सर खर्चा है, लेकिन बोलता क्या है? बोलता क्या है? ए जो है 20%, बी जो है 25%, सी जो है 40% क्या करता है? बचत करता है। तो बचत करता है किसका? वो अपने वेतन का। किसका? अपने वेतन का। तो ध्यान में रखना, ये बचत करता है अपने वेतन का 20%। कितना करता है? 20% ए। और ये कितना करता है? तो कहोगे सर ये 25%। तो ये कितना करता है? सी कितना करता है? कहोगे सर 40%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगर नहीं है तो बात सुनो, क्या हम 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं? सुनो बात, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। हमें किसी तरह से उसका इनकम पता चल जाएगा ना,
तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसका इनकम है तो हम बी का आय निकाल सकते हैं। किसी तरह से हमें रेशियो पता चल जाए तो कहता है कि यहां पर से 20% वह बचत करता है, मतलब 1/5। तो किसी व्यक्ति का अगर इनकम 5 है तो वह 1 रुपया बचाता है, तो वह खर्चा कितना करता होगा? कहोगे सर 1 रुपया बचाता है, इसका मतलब खर्चा वो 4 करता होगा, मतलब खर्चा वो कितना करता होगा? कहोगे सर वो खर्चा करता होगा कितना? यानी 80%, यानी 4/5। नहीं समझ में आया? देखो 1/5 यानी किसी व्यक्ति का इनकम 5 है तो वो 1 बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा? 4। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या किसी तरह से यहां देखो तो ये खर्चा 4 है, लेकिन यहां पर खर्चा कितना है? 16। तो क्या हम इसे 4 गुना कर दें, नीचे भी 4 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 चौके 16 वो खर्चा करता है, उसका मतलब 20 उसका क्या रहा होगा? 20 उसका इनकम रहा होगा। तभी तो वो 20% क्या करता है? बचाता है। 20% बचाता है, तो 20% अगर निकालोगे, 20% निकालोगे किसका? 1/5 का, तो कितना आएगा? देखो तो 5 चौके 20, 4 आ गया। देखो तो 4 बचत आया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 4 बचत आया है। और यहाँ पर से देखना 1/4 क्या होता है? 1/4 सॉरी 1/20 होता है, यानी 4। यहाँ पर 20 आपका इनकम है, 16 उसका खर्चा है, तो 20 में से 16 गया, 4 बचेगा, उसका सेविंग बच गया। बात खत्म। अब यहां से ध्यान से सुनना, 1/5 वो क्या करता है? बचाता है, यानी 1/4 सॉरी 25 है ना, तो 1/4 वो क्या करता है? बचाता है। यदि बी का इनकम 4 है तो वो 1 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है? कहोगे सर 75%, यानी 3। तो किसी तरह से यहां पर देखोगे खर्चा यहां पर कितना है? 3, यहां पर 12। तो हम 12 को बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 है 12, तो इनकम इसका कितना होगा? कहोगे सर 16। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 2/5। हम 2/5 लिखते हैं, मतलब ये क्या है? बचाता है। तो कोई भी व्यक्ति का अगर इनकम 5 है तो 2 बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा? कहोगे सर 3 खर्चा करता होगा। तो 3 है, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए यानी 9 खर्चा करेगा, तो इसका मतलब उसका इनकम कितना होगा? हो गया, बन गया, इनकम आ गया। देखो 10, 20, 10, 30, 10, 40, और 40 और 11 कितना होगा? 51। कितना आएगा? 51। और इसी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है हमें पता नहीं है। अच्छा हाँ दिया गया है, कितना है? 51, 15 और 30। कितना गुना? कहोगे सर ये 30 गुना है। तो बी कितना है? कहोगे सर बी तो हमारा कितना है? 16। तो 16 का 3 गुना, 100 कम 32, 16 48, यानी 480, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहता है ये पहले पढ़ो, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 59 बनाओ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा क्या गया है? एबीसी का आई टोटल जो है 760 है, यानी 6060 है। टोटल कितना है? 6060। कहता ए अपनी आय का 80%, बी अपने आय का 85% और सी अपने आय का 75% खर्च करता है। इस बार क्या दे दिया है? कहोगे सर खर्च दे दिया है। अरे क्या दे दिया है? खर्च दे दिया है। और कहता क्या है? उसकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए का आय निकालिए क्या होगा? देखो भाई एकदम सिंपल सी बात है, यहां सबसे पहले लिखना ए बी और सी। तो हमें निकालना है आय, लेकिन आय दिया गया नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहां पर हम लिखते हैं इनकम और यहां पर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही सही, लेकिन यहां पर क्या दिया है? बचत का रेशियो, तो यहां पर हम बचत लिख देंगे, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर ये हमारा सेविंग है।
तो सेविंग का रेशियो हमें दे दिया गया है 5:6:9 दिया है। हमें घबराने की कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सबसे आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन हमें यहां पर दिया है क्या? खर्चा। क्या दिया है? खर्चा। अगला बार हमें दिया था बचत का परसेंटेज, इस बार दिया है खर्चा का परसेंटेज। इसको हटाते हैं। ए कितना परसेंट खर्चा करता है इनकम का? कहोगे सर 80%। और ये कितना करता है? तो कहोगे सर ये करता है 85%। और ये कितना करता है? कहोगे सर ये करता है, सी करता है 75%। तो कोई बात नहीं भाई, डरने की क्या बात है। जो जितना करेगा उसके अनुसार से करने दो। देखो 80% ये खर्चा करता है। ये किसका है? इनकम का 80%। अगर ये खर्चा कर देगा 80%, तो बचेगा कितना? 20%। और 20% को 1/5 लिखते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। नहीं तो सबसे पहले ये बताओ 80% को 4/5 लिखते हैं। यदि ए का इनकम 5 है तो वो खर्चा कितना कर देता है? 4। अगर वो 4 खर्चा कर देता है तो बचाएगा कितना? कहोगे सर ये तो बचाएगा 1/5। नहीं बचाएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर से देखो तो बचत इसका यहां 5 है और यहां पर 1 है। तो इसको 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे से 5 गुना कर दें, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब यहां से भी देखो खर्चा 5 है तो इनकम कितना है? 25। इनकम कितना हो गया? 25। अब उसी अनुसार से 85 है तो 17/85 होता है, यानी 1/5 होता है 5%, यानी 17 बटे कितना होगा? 20। 1/20 होता है 5%, तो कितना हो जाएगा? 17/5 नहीं 85%। अगर बी का इनकम 20 है तो 17 वो खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है? कहोगे सर 3/20। बचाता कितना है? 3/20। यानी 20 इनकम है किसका? बी का, तो 3 खर्चा करता है। लेकिन यहां कितना है? सॉरी 3 वहां बचाता है, तो 3 बचाता है। यहां पर 6 बचाता है, यहां पर 3 बचाता है। किसी तरह से हम इसको 6 बना दें तो 6 नहीं बन जाएगा। तो बताओ तो 20 देने कितना हो गया? 40। अरे कितना हो गया? 40। जब 40 हो जाएगा 75% इसमें देखोगे क्या करता है? ये खर्चा करता है। कौन? सी। तो 75% को हम लिखते हैं 3/4। यानी सी का इनकम अगर 4 है तो वो 3 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है? कहोगे सर 1। बच गया 1। लेकिन यहां बचा रहा है 9, तो 9 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 9 से गुना, और इनकम उसका होगा 9 चौके 36। क्लियर? हो गया? हाँ जी क्लियर। अब हमें निकालना है ए का इनकम, यानी जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल सब है। सब है तो हमें क्या करना होगा? बनाना तो पड़ेगा ही। तो चलो बनाते हैं। तो बताओ 20 और 40 कितना होगा? 60। और 60 और 30 कितना होगा? सर को 90। 90 होगा 6 5 कितना होगा? 11। 11 हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा? 11 जोड़ोगे तो इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 101 आएगा। कितना आएगा? 101। तो तीनों का इनकम हो गया इतना, लेकिन है कितना? कहोगे सर 6000। कितना गुना? कहोगे सर 60 गुना। तो इसका भी कितना गुना? कहोगे सर 60 गुना। तो 60 गुना करोगे तो 101 नहीं बल्कि 25 गुना, 25 यूनिट का कितना गुना? 60 गुना। 25 6 का कितना होता है? 150। और 150 पर एक यार शून्य लगा दो तो कितना हो गया? 1500। यानी इसका इनकम कितना होगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। चलो भाई, आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम आपको बहुत धीरे धीरे हर चीज को आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि ये बात आप समझो कि क्या हो रहा है हकीकत में, कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है। थोड़ा सा स्पीड आपको स्लो लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड इसे बढ़ा लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है तो सही है तो सही में सही करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। बी सी डी ई के वेतन का अनुपात दे दिया गया है। चलो यहां पर ए नहीं है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है। ठीक है तो ठीक है। तो यहां पर ये कहता है कि 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है और ये हमारा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है भाई तो सुनो बात।
यहां पर से कहता क्या है, उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि होती है। तो कहता है इफ द इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ डी इज 560, तो फाइंड द सम ऑफ द ओरिजिनल क्या है, सैलरीज ऑफ बीसीडीई और बीसीडीई का। मतलब ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है किसका, यानी सभी का योग बताना है। ओरिजिनल प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस ने ओरिजिनल सैलरीज जो है उसका यानी उसका जो हकीकत में सैलरी जो था ना, बढ़ने से पहले नहीं, बढ़ने के पहले जो था, बढ़ने के बाद नहीं, बढ़ने से पहले जो उसका सैलरी था उसका योगफल कितना होगा। तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन यहां पर दिया है डी इज जो बोल रहा है, डी जो दिया गया है 560 किसका है, ये इंक्रीज होने के बाद है किसका, डी का। तो कोई बात नहीं, जो ये हमारा इनिशियल स्टेज में देखो, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम सब में 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, लगाने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कट जाएगा तो कट जाएगा, तो रेशियो है तो कट ही जाएगा। जो एग्जैक्ट रेशियो 2, 3, 4, 5 का है और मैं 2, 3, 5 का ही रहेगा, क्योंकि किसी संख्या से गुना करने और भाग करने से रेशियो पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहां से बताओ फाइनल रेशियो क्या आ रहा है। अगर हम इसमें करते हैं 20% का वृद्धि, तो 10% इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, यानी 10% 20 होगा, जिसका 2 गुना 20 दूनी 40, यानी 240 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग करते हैं 30% का वृद्धि, यानी अगर ये 10% होता है 30 हो जाएगा, 30 का अगर 3 गुना कर देंगे तो 30 तिहाई 90, यानी 390। अगर हम इसमें करते हैं, ये 40 है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो इसमें हम 40% का वृद्धि करते हैं तो 10% होगा 40, इसका 4 गुना करेंगे 460, 160 हो जाएगा और 500 ही हो जाएगा 60। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है तो सही रहने दो। अगला बोलता है 50%, यानी 250 बढ़ जाएगा तो 750। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, अब यहां से बढ़ने के बाद जो बोलता है इसका सैलरी कितना है, ओहो डी का, तो डी का सैलरी है ये, बढ़ने के बाद उसका 560 है, कितना गुना, कहोगे सर 1 गुना, तो इसको सबको जोड़ो, उसका 1 गुना ही होगा। बताओ 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14, यानी कितना आ गया, 14 पर डबल जीरो 1400, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, एक में भी नहीं है क्या, देखो 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 किसमें है, 1400, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।